हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत वीडियो ग्लोसाइटिस पर है। इसमें हम देखेंगे कि ग्लोसाइटिस क्या होता है, क्या कारण होता है और क्या सब इसका इलाज है और होम्योपैथी कैसे इसमें आपकी मदद कर सकती है, इस पर यह है वीडियो। तो ग्लोसाइटिस जीभ की सूजन और लालिमा को कहते हैं। इसमें जीभ चिकनी, दर्दयुक्त या जलन वाली हो सकती है। जीभ चिकना हो जाता है। कई केस में हम देख सकते हैं कि जीभ सीधा सपाट सा एकदम हो जाता है, उसमें जो बर्ड्स होते हैं वो मिल जाता है। और कारण की बात करें तो इसमें विटामिन B12, फोलिक एसिड या आयरन की कमी देखी जाती है। या इसका और दूसरा कारण एलर्जी या दवा का रिएक्शन हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। और संक्रमण में मुख्य रूप से बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और बहुत ज़्यादा जलन होता है, इसमें बहुत गर्मी सी महसूस होती है, या मतलब गर्म भोजन लगता है, मसालेदार भोजन से जलन हो जाता है। और ये इसका एक कारण हार्मोनल भी हो सकता है या ऑटो इम्यून डिजीज भी इसका कारण हो सकता है, जिसमें अपना ही इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है या वो आक्रामक हो जाता है। तो ऑटो इम्यून के कारण भी ये ग्लोसाइटिस होता है। और लक्षण की बात करें तो इसमें जीभ लाल, सूजी या चिकनी जैसा दिखाई देता है। उसके बाद इसमें दर्द या जलन हो सकता है, स्वाद में बदलाव हो सकता है या ऐसा भी हो कि कोई स्वाद ही नहीं लगे, बोलने और निगलने में कठिनाई होती है। और उपचार की बात करें तो इसमें पोषण की कमी हो तो सप्लीमेंट दिया जाता है, संक्रमण हो तो एंटी फंगल या एंटीबायोटिक दिया जाता है, या एलर्जी से बचाव के लिए एंटी एलर्जिक टेबलेट भी दिया जा सकता है। तो ये सब डॉक्टर के सलाह पर निर्भर है। और ओरल हाइजीन को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी में दवा लक्षणों की प्रकृति के आधार पर चुनी जाती है। कुछ प्रचलित दवाइयाँ हैं, जैसे मार्कसोल है, तो जीभ पर छाला, लार बहुत ज़्यादा आता है मुंह में और बदबू भी रहता है, तो इस लक्षण पर मार्कसोल देते हैं 200 पावर में सुबह शाम। और कई केसेज में मार्कसोल और बोरेक्स अल्टरनेट करके देते हैं, पर्याय क्रम से देते हैं। तो इस केस में, ऐसे केसेज में मार्कसोल 200 सुबह शाम और बोरेक्स 200 दोपहर रात देते हैं, 3 से 4 बूंद करके या गोली में मिला करके देते हैं। फिर और भी दवाइयाँ हैं, जैसे काली बाइक्रोम, तो इसका लक्षण होता है कि मोटी परत वाली जीभ, और 30 पावर में काली बाइक्रोम देते हैं। फिर हम देख सकते हैं ग्लोसाइटिस में एक लक्षण होता है सूखी या फटी जीभ, उस लक्षण में नेट्रम्यूर दिया जाता है। और नेट्रम्यूर में खास बात है कि रोगी नमक ज़्यादा पसंद करने लग जाता है, उसको पानी, उसके शरीर में पानी नहीं अटकता है, थोड़ा सा पानी पिया कि तुरंत उसको पेशाब का हाजत होता है और वो बार बार पेशाब जाने की कोशिश करता है, या बार बार पेशाब का अर्ज होता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वयं दवा न लें, योग चिकित्सक के परामर्श से दवाई लिया जाए। तो यदि सूजन ज़्यादा हो, सांस लेने में दिक्कत हो या लंबे समय तक समस्या रहे तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। और अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो इसमें संतुलित आहार, खास करके विटामिन B कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी जाती है और तंबाकू और धूम्रपान से परहेज का सलाह दिया जाता है। और नियमित रूप से दांत का जांच भी जरूरी है। अब हम देखते हैं कि जीभ संबंधी जो सिम्टम्स होता है, तो उसमें जीभ का रंग लाल हो जाता है, पीला या सफ़ेद परत जम जाता है, जीभ चिकना हो जाता है या फटा हुआ या छालेदार हो सकता है, जलन, दर्द, चुभन, धड़कन, लार ज़्यादा या कम, बदबू, ये सब इसका लक्षण है। और जनरल सिम्टम्स की बात करें तो प्यास अधिक या कम हो सकता है, गर्म चीज़ लेने से आराम या ठंडा चीज़ लेने से आराम हो सकता है। फिर भूख या पाचन की स्थिति भी डिस्टर्ब हो जाती है, एनीमिया या कमजोरी की भी शिकायत होती है। रोगी शिकायत करता है कि कितना भी अच्छा भोजन ले रहे हैं लेकिन शरीर में लगता ही नहीं है। और मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो चिड़चिड़ापन, चिंता, अवसाद और ओवर सेंसिटिविटी से पेशेंट सफ़र कर सकता है।
तो सही औषधि के चयन के लिए मानसिक लक्षण पर भी ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि होम्योपैथी में जो दवाई का चयन होता है वो गाइडिंग सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, फिजिक्स सबको ध्यान में रख करके दवा का सिलेक्शन होता है। इसमें खास दवाई है मर्कसोल और बोरेक्स, और कुछ एक केसेज में हम देख सकते हैं कि इसमें क्रोटलस जैसी दवाइयाँ भी दी जाती है और पायरोजोनियम जैसी दवाइयाँ भी बहुत फ़ायदा पहुँचाती हैं। तो पायरोजोनियम दिया जाता है 1 ml में और सप्ताह में 1 बार, और साथ में क्रोटलस दिया जाता है 30 पावर में 1 बार रोज़। तो कई केसेज में इससे भी फ़ायदा मिलता है, लेकिन लक्षण को मिलाना बहुत ज़रूरी है। और अगर जनरल दवाई की बात करें तो इसमें मार्कसोल और बेलाडोना को, मार्कसोल और ये बोरेक्स को हम पर्याय क्रम से देते हैं। तो इसमें मार्कसोल 200 पावर में सुबह शाम और बोरेक्स 30 पावर में दोपहर रात देते हैं। तो जीभ पर उजला सा जो मल जमा रहता है तो कई बार एंटीम क्रूडम की भी आवश्यकता पड़ती है, या लगातार उजला जैसा नहीं हो तो उस केसेज में बोरेक्स दिया जाता है। तो बोरेक्स का लक्षण है कि मुंह में बहुत ज़्यादा जलन होता है और बच्चा दूध पीते समय रोता है, साथ ही बहुत ही अधिक संवेदनशील हो जाता है। और नेट्राम्यूर की बात करें तो इसमें जीभ सूखा और बीच में दरार देखने को मिलता है, और भावनात्मक दबाव के बाद समस्या बढ़ती है, नमक खाने की इच्छा ज़्यादा होती है। और काली बाइक्रोम की बात करें तो इसमें जो जीभ का परत होता है वो मोटा परत हो जाता है, पीला सा परत, और चिपचिपा जैसा स्राव होता है, और दर्द एक ही जगह पर केंद्रित होता है, जैसे मतलब एक चौवन्नी भर दर्द होगा उसमें, या उससे भी कम नोक वाली जगह पर लगेगा कि यहाँ पर दर्द हो रहा है। तो इस लक्षण पर हम देते हैं काली बाइक्रोम। तो इसमें हमको ध्यान रखना चाहिए कि केस एक्यूट है या क्रोनिक है, तो इस हिसाब से भी दवा का सिलेक्शन होता है।